हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ मिस्टीरियस में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिससे हम छोड़ो पूरी दुनिया ही परेशान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और इस देश के डिक्टेटर किम जोंग उन के बारे में। आज हम आपको नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आप यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप अपने आप को बहुत खुशनसीब भी समझेंगे और आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। जब साउथ कोरिया और चाइना ने नॉर्थ कोरिया को फर्टिलाइज़र देने से मना कर दिया तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स की कमी हो गई। तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने लगाया देसी जुगाड़ और लोगों को अपना एक्सक्रीट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने को कहा ताकि फर्टिलाइज़र बनाकर फसल उगा सके। वैसे भी वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग भुखमरी और फूड शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने फूड शॉर्टेज कम करने के लिए लोगों को अपने पेट डॉग को अथॉरिटी को देने को कहा ताकि वो उसको मार कर खाने का इंतज़ाम कर सके और इससे उनकी फूड शॉर्टेज कम हो सके। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में जहां अभी 2022 चल रहा है बट वहां पर अभी भी 103rd यानी 130वां साल ही चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे भला। वहाँ का कैलेंडर किंग जो इल के बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया है, और यहाँ के लोग का मानना है कि नॉर्थ कोरिया की शुरुआत उनके बर्थ से ही हुई थी, तभी से ये कैलेंडर चला आ रहा है। इस कैलेंडर को वहाँ यूज कैलेंडर बोलते हैं। और अगर आप ये सुनकर हैरान हैं तो फिर चिंता ना करें, अभी तो बस वीडियो की शुरुआत हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। हर साल नॉर्थ कोरिया में किंग जो इल के डेथ एनिवर्सरी पर 11 दिन के लिए लाफिंग बैंड होती है। और सिर्फ लाफिंग नहीं, पार्टी करना, डांस करना, ड्रिंक करना, बर्थडे मनाना, और यहाँ तक कि किसी फैमिली मेम्बर की डेथ पर रोना भी अलाउड नहीं होता। और आप उस डेड बॉडी को 11 दिन तक कहीं ले जा भी नहीं सकते। और ये सब यहाँ के डिक्टेटर को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए किया जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ के डिक्टेटर को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है, बट वहाँ उनके अलावा आप किसी और भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक एथिस्ट यानी नास्तिक कंट्री है, और यहाँ किंग जो उनके अलावा किसी और की पूजा करना इलीगल है। यहाँ तक कि आप रिलीजियस बुक जैसे बाइबल वगैरह भी नहीं रख सकते, और किसी और भगवान की पूजा करने पर आपको उसी भगवान के पास पहुँचा दिया जाता है ना। कितनी अजीब बात। और ये सब तो छोड़ो, आपको यहाँ क्या खाना है, क्या देखना है, क्या पहनना है, सब पर रिस्ट्रिक्शन है। नॉर्थ कोरिया में यहाँ तक आप अपनी मर्जी का ना कुछ खा सकते हो, ना कुछ पहन सकते हो, और ना ही अपनी मर्जी से कुछ देख सकते हो। वहाँ पे सब कुछ बैन है। वहाँ पर आप दूसरी कंट्री की कोई भी मूवी, वेब सीरीज या फिर म्यूजिक भी नहीं सुन सकते, और ऐसा करने पर आपको उम्र कैद जैसी सज़ा मिल सकती है। बात करें वहाँ के एक और अजीब रूल की, तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए 15 मैन हेयर स्टाइल और कुछ फीमेल हेयर स्टाइल्स को ही आप रख सकते हो, और ऐसा ना करने पर आपको पता ही है क्या होगा। वैसे अलग बात है कि उनका लीडर भी इसको फॉलो नहीं करता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वहाँ पर कोई भी क्राइम में पूरी की पूरी 3 जनरेशन को सज़ा मिलती है, यानी कि पेरेंट्स, बच्चे, सबको। वो यहाँ तक मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खाते, और ये 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल कम था जो उन्होंने एक और तरीका निकाल दिया। अगर यहाँ कोई भी किंग जोंग उनको डिसरिस्पेक्ट करेगा या फिर कोई ऐसा काम करेगा जिससे वहाँ के लीडर की डिसरिस्पेक्ट हो, तो फिर उसको हज़ारों लोगों के सामने मारा जाता है। उनका कहना है कि ये देखकर वहाँ के लोग क्राइम नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी। और अगर बात करें कि वहाँ के लीडर ने किस किस को ऐसे मारा है, तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। कुछ फेमस नाम बताऊँ तो वहाँ के डिफेंस चीफ योंग चॉल को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो एक मीटिंग में सो गए थे। मतलब भाई को इंसान सोने की वजह से भी मारा जा सकता है, ये पहली बार सुना है। और यही नहीं, अपने अंकल जैंग सॉन्ग थैक और अपने ही सौतेले भाई किंग जोंग नाम को ऐसे पब्लिकली हज़ारों लोगों के सामने मारा था। मतलब यहाँ आम लोग तो छोड़ो, खुद की फैमिली मेम्बर्स भी सेव नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया में रहकर अपने देश से बाहर फ़ोन भी नहीं कर सकते, और ऐसी कोशिश करने पर आपको बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और अगर आप किसी और देश में रहते हैं तो भी आप नॉर्थ कोरिया में फ़ोन नहीं कर सकते। और ये सब इसलिए किया गया ताकि लोग वहाँ के बारे में किसी और को ना बता सकें और नॉर्थ कोरिया का नाम खराब ना हो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग वहाँ पर इतने ही परेशान हैं तो लोग देश छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, तो इसका आंसर है
नॉर्थ कोरिया में आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नॉर्थ कोरिया नहीं छोड़ सकते, और छोड़ना तो दूर, अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आप देश नहीं, ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे। और वहाँ पर लोग या तो देश छोड़ पाते हैं या दुनिया ही छोड़ देते हैं। बट हज़ारों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये करने में कामयाब हो जाते हैं। बट ये हज़ारों में कोई एक ही होता है, और फिर यही लोग वहाँ के वियर्ड लॉज को पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक है योनोमी पार्क, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस देश में रहने से अच्छा तो सुसाइड कर लेना है, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर सुसाइड करना भी लीगल है। यानी अगर कोई सुसाइड करता है तो फिर उसके बच्चे, पूरे परिवार को भी अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। यानी ना तो आप इस देश में खुल के जी सकते हैं और ना ही खुल के मर सकते हैं। ये थे नॉर्थ कोरिया के कुछ वियर्ड्स और खौफनाक लॉज। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे वियर्ड लगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करिएगा।